हेलो बेटे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली क्लासेज में हमने एलसीएम और एचसीएफ में एचसीएफ का टॉपिक फिनिश कर लिया था, जिसमें एचसीएफ के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, किस तरीके से वो क्वेश्चन पिछले सालों में आए हुए हैं या किस तरीके से जो है सॉल्व किया जाता है, ये हमने आपको पिछली क्लासेज में उसके बारे में अवेयर आपको करवा दिया था। अब जरा जाना, जब हम आपको उसके बारे में अवेयर करवा चुके हैं तो कुछ उसके छोटे से पॉइंट एक जो भी थे उसके बारे में हमने आपको अवेयर करवा ही दिया होगा। अब हम जानते हैं एलसीएम के बारे में, क्या एलसीएम है और एलसीएम की व्यवस्थित क्या रूल है। एक टाइप मैंने एलसीएम का आपको बता दिया था, एलसीएम का एक टाइप मैंने आपको बता दिया था। अभी हम क्या करते हैं, आपको और उसके टाइप के अवेयर करवा देता हूं। जैसे देखिए जरा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड 12 16 24 36 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। जैसा आपको ध्यान है, लास्ट टाइम में जब हमने एचसीएफ किया हुआ था, ग्रेटेस्ट नंबर बोला जाता है जब हम एचसीएफ निकालते थे, और स्मॉलेस्ट नंबर बोला जाता तब एलसीएफ निकालते। जब रिमाइंडर ग्रेटेस्ट नंबर के साथ, जब ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो, मतलब आपको जब एचसीएफ निकालना हो और जब आपको ये दिया हो रिमाइंडर, तो पहले हम रिमाइंडर को माइनस करते हैं। इसका अपोजिट, जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना, स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स आपको एलसीएम निकालना, तब हम क्या करते हैं, एलसीएम को निकालते हैं उन नंबर से, प्लस जो रिमाइंडर है उसे बाद में उसमें प्लस कर। क्लियर? आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता देता हूं, फिर आप इसके बारे में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, जो नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 12 16 24 36 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 16 24 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 से शेषफल बचे। भाई ऐसी संख्या बात करनी, ज्ञात करनी है आपको, जो मैं इनसे डिवाइड करूं, जो मैं इनसे जब इसे डिवाइड करूं तो एक मेरे को प्रॉपर रिमाइंडर मेरे को प्रोवाइड करे 7। क्लियर? हर बार आपका रिमाइंडर 7 आपको मिलना चाहिए। देखिए, आइए देखते हैं इसे करने का क्या तरीका रहेगा। आप क्या करेंगे, 12 16 24 36 इनका आप एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम किस तरीके से निकालना है आपको, सिंपल सा, 2 से मैंने 12 में डिवाइड करना है 6 टाइम, 2 से 16 में 8 टाइम, 2 से 24 में डिवाइड करूंगा 12 टाइम, 2 से 36 में 18 टाइम, 2 से 6 में 3 टाइम, 2 से 8 में 4 टाइम डिवाइड जाएगा, 2 से 12 में 6 टाइम जाएगा, 18 में 9 टाइम, 2 से 3 में डिवाइड नहीं जाएगा। देखिए भाई, जिस नंबर में डिवाइड नहीं जाएगा हम उसे एज इट इज नोट कर रहे हैं। 3 का 3, 4 में 2 टाइम, 6 में 3 टाइम, 9 का डिवाइड नहीं जाएगा तो 9 का 9, 2 से 3 में नहीं जाएगा 3 टाइम, 2 से 1 में जाएगा 1 टाइम, 3 में नहीं जाएगा 3 टाइम, 9 में नहीं आएगा तो 9 का 9। देखिए भाई, जब तक किसी भी स्मॉलेस्ट आपके प्राइम नंबर से डिवाइड जा रहा है, डिवाइड जाना मतलब कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, तब तक आपको डिवाइड करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट प्राइम नंबर पर चलेंगे। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 3। 3 से चेक करते हैं क्या पॉसिबल है कोई नंबर इनसे कट हो रहा है। अगर एक भी नंबर कट हो रहा है तो हमको उसे कट करना है। क्लियर बेटे? अगर एक भी नंबर कट हो रहा है तो हमको उसे कट करना है। 3 से 3 1 टाइम, ये 1 तो ऑलरेडी कट था, 3 से 3 1 टाइम, ये 9 3 टाइम, 3 से 1 1 1, ये 3 1 टाइम। एचसीएफ में क्या होता था, मैंने आपको एचसीएफ बताया, वे नंबर जो सबको कट कर देते थे वो एचसीएफ होते हैं। जैसे यहाँ 2 सभी नंबर्स को कट कर रहा है, ये 2 सभी नंबर्स को कट कर रहा है, ये 2 सिर्फ इसको कट करता है, ये 2 सिर्फ इसे कट करता है, ये 3 भी सभी को कट नहीं कर रहा। अगर एचसीएफ निकालना था तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो सभी को कट कर रहे हैं, तो आप देखेंगे यहाँ ये दोनों 2 सभी को कट कर रहे हैं, इसमें 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो जाता, वो उसका एचसीएफ हो जाता। पर जब बात एलसीएम की आती है तो ये जो नंबर जितने भी हैं इन सब का हम मल्टीप्लाई करेंगे, आपको एक प्रॉपर उसका एलसीएम मालूम चल जाएगा। इनका मैंने मल्टीप्लाई किया, एलसीएम मेरा क्या आ गया, ये 144। एलसीएम ऑफ 12 16 24 एंड 36 इज इक्वल टू 144। अब जब इसमें अब 144 वो नंबर है जो 12 16 24 और 36 से कंप्लीटली डिविजिबल है। पर इन्होंने भी आपसे क्या बोला, इन्होंने बोला जब मैं डिवाइड करूं तो मेरे को रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, मेरे को रिमाइंडर मिलना चाहिए 7। रिमाइंडर जब स्मॉलेस्ट नंबर वाले, जैसे फाइंड विच स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 12 16 आपका 24 एंड 36, इस केस में आपको क्या करना है, रिमाइंडर को बाद में उसमें प्लस करना है। पहले आप क्या करेंगे, उसका एलसीएम लेंगे, फिर आप रिमाइंडर प्लस कर देंगे। और जब आपका एचसीएफ रहता है उसमें आपका अपोजिट रहता है, रिमाइंडर को माइनस करना पड़ता है, वो भी पहले, बाद में उसका एचसीएफ निकालते। तो सिंपल चीज समझ में आ गया होगा, एलसीएम निकाले और रिमाइंडर को क्या करें, उसको बाद में प्लस करें। एलसीएम मेरा क्या है 144, और जो रिमाइंडर इन्होंने बोला था, क्या बोला था 7,
लीव 7 एज ए रिमाइंडर, उस रिमाइंडर को मैं प्लस कर दूं, क्या आ जाएगा 151। तो हेयर इज योर आंसर 151, विच इज योर ऑप्शन डी। क्लियर है? अब आते हैं, अब यहाँ आते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीके से आ रहा है। 3 bells ring at the interval of 9, 12, 14 minutes at some time. They ring simultaneously. After how much time will they ring together? 3 घंटे 9, 12, 14 मिनट के अंतराल पर कभी कभी एक साथ बजती है। कितने समय बाद में फिर से एक साथ बजेंगे? देखो मैं सिंपल से एक बात, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके किस तरीके से आता है। अच्छा आप मान के चलें ये व्यवस्थित पिछले कई सालों से इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन वही आपका एलसीएम एचसीएफ देगा, वो कोशिश करेगा कैसे घुमाए, बच्चों को कैसे बेवकूफ बनाए, और मान के चलें कि बहुत सारे बच्चे उलझ भी जाते हैं उनमें। क्लियर? अब जैसे क्या है, अब क्वेश्चन क्या है, 3 बेल आपने क्लिक किया, एक 6 मिनट के बाद करता है, एक बंदा 9 मिनट के बाद करता है, एक बंदा मान लीजिए 12 मिनट के बाद, कोई भी इनका टाइम हो। अब ये एक साथ कब होंगी? जब ऐसा पूछा जाए कि एक साथ कब बजेंगी, तब उस केस में हमको इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अच्छा इस तरीके से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपका जब सिग्नल पे जब जाते हो, ट्रैफिक सिग्नल पर, आप रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो जो भी आपके सिंबल जो रहते हैं, तब भाई वो आपके सिंबल है, वो देखता है भाई ये भाई रेड कलर है, इतने सेकंड के बाद रिपीट होता है। आपका येलो कलर है, इतने टाइम के बाद रिपीट होता है। ग्रीन आपका इतने टाइम के बाद रिपीट होता है। एक टाइम इंटरवल दिया रहता है कि भाई ये 4 मिनट, 6 मिनट, 9 मिनट, इसके बाद होता है। अब ये एक साथ कितने समय पे ये दिखाई देंगे, तीनों एक साथ कब होंगे? जब ऐसा केस आ जाता है तब आपको क्या करना है, एलसीएम करना। एज इट इज कभी क्या होता है, कभी ऐसा होता है कि जैसे 3 पर्सन है, कभी भी कहीं भी रन कर रहे हैं कॉलोनी में, एक भाई 6 मीटर की डिस्टेंस तक, एक भाई 9 तक, एक 12 तक, ये एक साथ कब वहां पहुंचेंगे? तो क्या होगा, अगर ऐसा केस कुछ भी आ जाए तब आपको क्या करना, उसका एलसीएम निकालना। ऐसा कार्य क्वेश्चन जब भी कभी भी बोला जाए कि ये एक साथ ये कब करेंगे ये काम, आप समझ रहे हो, कभी भी बोला एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब बजेंगे, एक साथ कब चलेंगे, ऐसा कुछ भी केस आ जाए तब आपको क्या करना, उसका एलसीएम निकालना है। तो भाई ये बेल थे, इनका जब मैं को आपको सॉल्व सिंपल सा करना रहेगा तो 9, 12 और 15 का मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। ये क्या हो जाएगा आपका 180 मिनट। 180 मिनट पॉसिबल है कि जब आपका आंसर मिनट में नहीं देगा, आपका आंसर किस में, आवर में अवेलेबल है, तो आप 180 मिनट को जब जब छोटी यूनिट को आपको बड़ी में चेंज करना है, छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में चेंज करना है, तब आप क्या करेंगे, मिनट का क्या करना है भाई 180 मिनट, और मिनट को मैं क्या लिख सकता हूं 1/60 आवर। क्या लिख सकता हूं 1/60 आवर। जैसे आप जानेंगे आगे, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, और यहां से सिर्फ मिनट का वैल्यू निकालू मैं, तो ये 60 कहां चला जाएगा, डिवाइड में 1/60 आवर, क्या हो जाएगा ये मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। तो ये मिनट की जगह मैंने क्या पुट किया 1/60 आवर। इसको इससे कट करूंगा कितने टाइम, 3 टाइम, तो ये क्या हो जाएगा 180 मिनट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 3 आवर। 3 आवर हो जाएगा भाई। क्लियर? ये बाई मिस्टेक यहाँ कॉपी पेस्ट हो गया, इस पर ध्यान नहीं। दस द बेल विल रिंग टुगेदर अगेन आफ्टर 3 आवर। तो आप समझ पा रहे होंगे ये बेल कितने टाइम बाद बजेंगे, 3 आवर। इसमें क्वेश्चन काफी उलझाता है, देखें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आप सिंपल सा एक बात याद रखें, जब भी कभी भी आपसे ऐसा बोला जाए कितने टाइम बाद कब एक साथ बजेंगे, ये काम कब एक साथ होगा, तब आप मान लें कि हमको उसका एलसीएम निकालना। क्लियर है? आई होप यू अंडरस्टैंड। आप किसी भी डाउट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसमें मैं डीएम कर दें, विद इन 24 आवर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है बेटे? अब आइए जरा, अच्छा इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, मैं अगर देखूं इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और इंपोर्टेंट फैक्ट से मैं अगर आपको अवेयर करवाऊं, तो सिंपल से कुछ पॉइंट है जिनको कोशिश करना कि समझ में आया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषाओं से समझा पाऊं, ये बहुत इंपोर्टेंट है। आप ये मान के चलिए जो एलसीएम जो एचसीएफ है, ये चैप्टर बच्चों के बेसिक कंसेप्ट पे ज्यादा डिपेंड है। वो चेक करते हैं कि आपके कंसेप्ट कितने क्लियर है। एलसीएम एचसीएफ काफी सारे बच्चे इजीली सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, बहुत शानदार कर लेंगे। मैं ये नहीं कहता कि थोड़ा बहुत शानदार कर लेंगे, पर जब बेसिक कंसेप्ट में थोड़ा बहुत आपके जो डिफरेंस आ जाता है ना, उसकी वजह से आप मतलब इफेक्ट पड़ता है आपके रिजल्ट। इसलिए हम कोशिश करें ये जो फैक्ट्स जो मैं आपको बताने वाला हूं, उसके कंसेप्ट आपको बहुत शानदार क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? आइए जानते हैं एचसीएफ
द गिवन नंबर इज स्मॉलर देन ऑल द नंबर्स और इक्वल टू द स्मॉलेस्ट नंबर। मैंने आपको बताया था, मैं इनके लिए मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जांपल से समझाऊं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैं यहाँ ये नंबर लेता हूं, कोई भी नंबर ले लिए, मान लीजिए मैं आपके लिए यहाँ 4 6 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 1 टाइम, 3 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 3, 2 से 1 टाइम, 3 से ये 1 1 1। अगर आपको ध्यान हो, याद हो थोड़ा सा, मैंने क्या बताया था, एचसीएफ वे नंबर होंगे जो सभी को कंप्लीट कट कर रहा है। मैं इसको देखता हूं, ये 2 ने इसको भी कट किया, इसको भी कट किया, इसको भी कट किया, ये 2 सभी को कट कर रहा है। ये 2 ने इसको कट किया, इनको कट नहीं किया, इसको नहीं ले सकते। इस 2 ने इस 3 को कट, 1 को कट नहीं किया ना, 3 को करेगा, नहीं कर रहा है तो वैसा का वैसे ही पुट कर देना। 2 को कट किया, ये 3 ने भी सिर्फ 3 को कट किया, ये दोनों ऑलरेडी करते तो मैं नहीं ले सकता। तो अब आपको यहाँ क्या मालूम चलेगा, हियर योर एचसीएफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटे, एचसीएफ हो जाएगा 2। अब ये देखें, ये 2 क्या है, आपके पास नंबर्स क्या थे, 4 6 8। तो जो भी एचसीएफ आएगा, एचसीएफ इज स्मॉलर देन और इक्वल टू स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है आपका यहाँ, स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर आपका यहाँ 4 है। एचसीएफ या तो इसके इक्वल हो सकता है या उससे छोटा होगा। अभी आपने यहाँ देखा एचसीएफ क्या आया, यहाँ पे एचसीएफ आया आपका 2 एचसीएफ आया आपका, छोटा है सबसे छोटे नंबर से, छोटा है कि नहीं, सबसे छोटा नंबर क्या था आपका 4 से छोटा है कि नहीं। तो आप अपने माइंड में ये फिक्स कर लें, एचसीएफ हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर के या तो इक्वल होगा या छोटा होगा। क्लियर कंसेप्ट। एक बात और आपको मैं यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूं, ये जो एचसीएफ आता है, अच्छा मैं अगर इनका एलसीएम भी निकालता, मान लीजिए मैं इनका एलसीएम निकालता, तो इधर वाले सारे नंबर्स का मल्टीप्लाई करता, देन योर एलसीएम विल बी 24। एलसीएम क्या होता, 24। एक कंसेप्ट और जानो आप एचसीएफ के बारे में, जो एचसीएफ होता है वो अपने नंबर्स, जिन नंबर्स में से वो निकाला गया, किस में से आया एचसीएफ, किसका निकाला आपने, 4 का निकाला, 6 का निकाला, 8 का निकाला, इन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करता है। भाई कंप्लीट डिवाइड करता है तभी तो वो उसका एचसीएफ है, इन नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करता है, प्लस 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 जो एलसीएम आता है, जो कि आपका यहाँ क्या आया था 24, अपने एलसीएम को भी कंप्लीट डिवाइड करता है। बात समझ लें, एक एचसीएफ अपने नंबर्स को भी, जिन नंबर से वो एचसीएफ आया उनको भी कंप्लीट डिवाइड करता है, प्लस अपने एलसीएम को भी कंप्लीट डिवाइड करता है। क्लियर, आशा करते हैं आपको समझ में आएगा, और बहुत जरूरी भी है ये कंसेप्ट में। इसके बारे में भी रिलेटेड क्वेश्चन आगे करेंगे तो आप समझ पाएंगे, इनको और मैं बेहतर से समझाने की कोशिश करूंगा। एलसीएम ऑफ द गिवन नंबर इज ग्रेटर देन ऑल द नंबर और इक्वल टू द ग्रेटेस्ट नंबर। दी गई संख्या के एलसीएम सभी संख्याओं से बड़ा या सबसे बड़ी संख्या से बराबर होगा। मैं थोड़ा सा पीछे आ जाता हूं, फिर से यहां पे ही मैं आपको बता देता हूं, ये जो एलसीएम होगा, मैं यहां देखता हूं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा, किसके होगा, ग्रेटर नंबर के। क्या होगा एलसीएम, बड़ा होगा या इक्वल होगा। हियर योर एलसीएम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द ग्रेटर नंबर। हमेशा हमेशा उससे या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। कभी भी एलसीएम जो नंबर्स आपको दिए गए हैं उनसे छोटा नहीं हो सकता। क्लियर, बड़े नंबर से छोटा कंपेयर किससे करना है, बड़े नंबर से। एचसीएफ कब से कंपेयर करना होता है, छोटे नंबर से। क्लियर, ओके। अब आप यहां देखिए एचसीएफ एलसीएम आपका क्या आता, 24। ये सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8 है, 8 से बड़ा है, और हमेशा उससे बड़ा ही आएगा, या इक्वल आएगा या बड़ा, छोटा कभी भी नहीं आएगा। एक कंसेप्ट आपका यहाँ क्लियर होगा। HCF of given number is always a factor of their LCM। देखिए मैंने भी ये बात अभी आपको पिछले क्वेश्चन में ही बताई। जैसे मैं ये नंबर्स ले लूं आपके 4 6 8, इनका एलसीएम क्या आया था, अभी हमने एलसीएम लिया पीछे, क्या आया 24। इनका एचसीएफ क्या आया था, एचसीएफ आया था इसका, एक बात फिक्स मान के चले, एलसीएफ आपका हमेशा जो एलसीएम दिया रहेगा, जो एलसीएम दिया रहेगा उसी का फैक्टर होगा। 100% श्योर है फैक्टर होगा। जैसे अब मैं इसके फैक्टर निकालूं 24 के, 1 2 3 4 6 8 12 20, जो एलसीएम रहेंगे उसी का फैक्टर होगा एचसीएम। क्लियर, देखिए अब आप यहां देखिए, ये 2 क्या है, इसी का फैक्टर है कि नहीं है, है कि नहीं है ना। तो आप समझे, हम कह सकते हैं दो नंबर का एचसीएफ
दो नंबर कितने भी नंबर का जो एचसीएफ होगा वो एलसीएम का फैक्टर ही होगा। एक कंसेप्ट क्लियर करके, फैक्टर होगा इसका मतलब ये फिक्स्ड है। अगर फैक्टर है तो अपने नंबर्स को तो कंप्लीट कट करेगा ही ना। सो यू कैन से दैट हियर 2 इज factor of 24 and it's clear that HCF of any number is always a factor of their LCM। ये अपने LCM का क्या होंगे, फैक्टर होंगे। क्लियर। अब भाई ये बात जब क्लियर हो जाती है, अब हम आगे के स्टेप पे नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है। ए एंड बी आर द टू नंबर्स सच दैट ए इज अ फैक्टर ऑफ बी। देखिए भाई ए इज अ फैक्टर ऑफ बी, तो सिंपल सी बात है ये एलसीएम होगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका एचसीएफ होगा। अगर ए फैक्टर है बी का, अगर ए फैक्टर है बी का, सिंपल सी बात बी का फैक्टर है, इसका मतलब बी क्या है आपका एलसीएम और ए क्या है आपका एचसीएफ। तब एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज ए इज एचसीएफ एंड बी इज आपका एलसीएम। ठीक है, यहां पे एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर इज ऑलवेज वन। देखिए को प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको पिछले कई क्लासेस में बताया हुआ है। को प्राइम नंबर क्या होता है मैं आपको दोबारा से डिफाइन कर देता हूं। जब कभी भी कोई नंबर्स जिनके कॉमन फैक्टर 2 और 3 क्या किसी कॉमन नंबर से कट होते हैं, नहीं होते। 4 और 5 क्या किसी कॉमन नंबर से कट होते हैं। अगर मैं बोलता हूं ये 3 और 4 क्या किसी कॉमन नंबर से कट होते हैं, नहीं होते। when there is no common factor other than 1, 1 के अलावा ये किसी अदर नंबर से कट नहीं होते, तब हम इन्हें क्या कहते हैं, तब हम इन्हें कहते हैं कि ये कोप्राइम नंबर है। अब यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ समझो बात इनकी, एचसीएफ ऑफ टू कोप्राइम नंबर, अगर मैं इनका भाई ये किसी भी कॉमन नंबर से कट नहीं हो रहे, इट्स मींस इनका एचसीएफ क्या रहेगा 1। अगर यही मैं इनका एलसीएम पूछूं, एलसीएम ऑफ कोप्राइम नंबर इज, एलसीएम ऑफ कोप्राइम, कोप्राइम नंबर क्या होगा, इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर। क्या होगा भैया, प्रोडक्ट ऑफ दीज नंबर। प्रोडक्ट सिंपल सा समझते हैं ना, मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6। कभी भी ऐसे पूछा जाए जो जो नंबर है जो कोप्राइम नंबर, जैसे अगर 4 5 का पूछता है एचसीएफ क्या होगा, ये कोप्राइम, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या निकलेगा 4 इंटू 5। क्लियर। देखिए ये छोटे कंसेप्ट, मैं क्या कह रहा हूं, ये छोटे कंसेप्ट ही आपके बहुत सारी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करते हैं। बार बार वो कट सॉल्व करो, एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, ये नहीं आता। वो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पूछता है और बच्चे इनमें बहुत मिस्टेक करते हैं। तो जरूरी है, मतलब सिंपल से आप ये मान के चले कि जरूरी है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हो। जितने हमारे कंसेप्ट क्लियर उतने हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा। तो इन पे आप सब भी ज्यादा फोकस करें। अब मैं आगे आता हूं। एलसीएम ऑफ टू कोप्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, ये मैंने आपको बता दिया। एलसीएम ऑफ कोप्राइम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर 2 इंटू 3। प्रोडक्ट क्या होगा आपका, यहाँ जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। बेटे इसमें बहुत क्वेश्चन आने वाले। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं, हाँ मैं यहाँ पे मैं देखिए कोशिश करूंगा आपको विद एग्जांपल समझा पाऊं। ये कोई भी नंबर है 4 एंड 6, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 1 टाइम, 3 का 3, 3 से 1 टाइम। सो यार एलसीएम इज इक्वल टू 2 into 2 into 3. Then you can say that LCM of 4 and 6 is equal to 12. And you can say that here HCF is equal to, which is the common number which can divide both number. Here 2 is the common number which is divide 4 and 6 both. आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे 2 वो सबसे छोटा नंबर है, मतलब सबसे छोटा या हाईएस्ट बोले, 2 वो नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 इसका क्या है HCF। अब जरा देखें, मैं इसको बताना चाह रहा हूं, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर का मतलब क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। अच्छा मैं इसको वैसे भी समझाऊं, फर्स्ट नंबर क्या था आपका 4, सेकेंड नंबर क्या था 6, एलसीएम आपका क्या है आपका 12, एचसीएफ क्या है आपका 2, 24 इंटू 24। क्लियर है आपके यहाँ से, दोनों ही नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के। ठीक, एलसीएम एचसीएफ के प्रोडक्ट के। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला और बनता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। इन्हें दो तरीके से बोला जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर भी बोल सकता हूं। ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या है, वही दो नंबर्स तो हैं, क्या है भाई, वही दो नंबर्स तो हैं। क्लियर, इनको मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स भी बोल सकता हूं। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले।
कैसे ये आता है, क्या है, ये मैंने आपको अभी यहाँ समझा दिया। अब एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, जब आप अपनी फ्रैक्शन वाली क्लास देखेंगे उस टाइम पे भी मैंने आपको बताया था, जब कभी भी फ्रैक्शन में नंबर्स दिए गए, फ्रैक्शन में नंबर्स दिए गए हो तो आपको सिंपल सा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए जो मेरे को निकालना है। जैसे मेरे को एलसीएम निकालना है, अगर मेरे को एलसीएम निकालना है तो मैं न्यूमरेटर का एलसीएम निकालूंगा, डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालूंगा। अगर मेरे को एचसीएफ निकालना है, जो क्वेश्चन में पूछा जाए, जो पूछा जाए वो आपको न्यूमरेटर का निकालना है और डिनोमिनेटर का उसका अपोजिट। अब भाई देखिए जरा, मेरे को यहाँ पूछा उन्होंने एलसीएम के बारे में, एलसीएम के बारे में, तो फिर मैंने क्या किया, एलसीएम किसका निकाला, न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर का क्या निकाला, एचसीएफ। जैसे मेरे को यहाँ पूछा उन्होंने किसके बारे में, एचसीएफ के बारे में, तो मैंने एचसीएफ किसका निकाला। भाई भाई थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, करेक्शन इसका करवा दें। क्लियर, जो पूछा जा रहा है वो आपको किसका निकालना है, न्यूमरेटर। ये कंसेप्ट मतलब आपका हमेशा क्लियर रहना चाहिए कि भाई हमको क्या क्या करना है। क्लियर है, अब आगे हम देखते हैं, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो ए एंड रेशियो बी एंड देयर एचसीएफ इज एक्स, देन द नंबर्स आर ए एक्स बी एक्स रेस्पेक्टिवली एंड देयर एलसीएम इज ए बी एक्स। देखिए इसको मैं कोशिश करता हूँ फिर से वही एग्जाम्पल से समझाऊं, बहुत अच्छे से समझा पाऊंगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसे मैंने कोई भी दो नंबर्स ले लिए, 4 और 6, 2 से 2 टाइम, 2 से 3 टाइम, 2 से 1 टाइम, 3 में डिवाइड नहीं जाएगा, 3 1 1 1। भैया मैंने इनका अगर मैं एलसीएम ले लूं, 2 इंटू 2 इंटू 3, बार बार कर चुके हैं, अब तो आपको ये लर्न हो जाना चाहिए। क्या है कि प्रैक्टिस कर, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको वो लर्न तक हो जाएंगे भाई क्या आंसर है। और मैं जनरली एग्जांपल वो लेता हूं जो आपको आसानी से समझ में। भैया एलसीएम क्या है, 12, एचसीएफ क्या है, 2। अब देखिए जरा, ये रेशियो में दिया गया, रेशियो में दिया गया है, सिंपल सा मतलब, रेशियो में देने का कारण, 2 से कट कर दिया 6 को, 2 से कट कर दिया 4 को, इसको मैंने कट किया कितने टाइम, 2 टाइम, इसको मैंने कट कितने टाइम किया, 3 टाइम। अगर मैं कोई भी नंबर्स में, अगर मैं कोई भी नंबर्स में उनके एचसीएफ से डिवाइड कर दूं, एचसीएफ से डिवाइड कर दूं तो वो ऑलरेडी कोप्राइम नंबर बचता है, कोप्राइम नंबर बचता है। इनको मैंने एचसीएफ के फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में नोट कर दिया। भाई 4 में डिवाइड किया कितने टाइम, 2 से 2 टाइम, 3 में डिवाइड किया 2 टाइम, तो यहाँ पे आप माने कि ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है 3, ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू, एचसीएफ क्या दिया हुआ है यहाँ पे यार, एचसीएफ इज एक्स, एक्स मींस जो इनका भाई जो एचसीएफ था वो, यहाँ हमने एचसीएफ क्या निकाला, एचसीएफ आया 2, एचसीएफ का क्या है 2, तो देन योर एलसीएम, अच्छा नंबर्स क्या रहेंगे, यहाँ क्या है, नंबर्स आर ए एक्स एंड बी एक्स, ए एक्स मतलब समझ रहे हैं, ए आपका यहाँ आपने रिलेट किया, ए क्या है ए, बी क्या है ये, एक्स क्या है वो, ए एक्स, ए क्या था आपका 2 इंटू 2, भाई सिंपल सी बात है ये हमारा 4 था, बी क्या है आपका 3, एक्स का वैल्यू क्या 2, ये क्या आपका 6 है आपका। अब आपका देयर एलसीएम इज ए बी एक्स, भाई रेशियो क्या 2, एबीएस अगर ये एक साथ लिखी हो इसका सिंपल सा मतलब ये मल्टीप्लाई, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू 3, एक्स का वैल्यू 2, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 टू 6, 6 टू 12, एलसीएम क्या रहेगा 12। अच्छा इस बात को जैसे हमने एलसीएम वहां भी निकाला था तो क्या आया, तो हुआ था आपका 12 आया हुआ था। अच्छा इसे समझाने का सिंपल सा मतलब समझो, जब कोई भी नंबर्स रेशियो में दिए गए हो इसका मतलब ये दोनों नंबर को प्राइम है, इनमें कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर भाई कुछ भी नहीं, कॉमन फैक्टर इनमें है ही नहीं कुछ। एचसीएफ अगर आपको जो दे दिया जाए, कुछ एचसीएफ से अगर उन रेशियो में, कुछ उस एचसीएफ से उस रेशियो में अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे, इस रेशियो में जैसे ही मैंने एचसीएफ से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर्स मालूम चल जाते हैं जिनसे हमने ये एचसीएफ निकाला या एलसीएम निकाला। क्लियर, एलसीएम हमेशा रेशियो, रेशियो और जो आपका एचसीएफ है उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। Here you can say that LCM of two numbers is equal to product of the ratio and the HCF। रेशियो वाले जो नंबर्स हैं और उसके जो ये है आपका HCF उनके प्रोडक्ट इक्वल, रेशियो वाले नंबर क्या थे 2 3, देखो भाई 2 3, HCF क्या था आपका 2, इनके प्रोडक्ट इक्वल क्या होता है आपका एलसीएम होता है।
जब इसे थोड़े से और इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन समझेंगे तो शायद बेहतर और समझ में आएगा। जैसे अब मैं एज इट इज यहाँ इसके बारे में बोलूं, कोई भी नंबर्स है, सिंपल सा फिर से वही कंसेप्ट, ये 3 में मान लो कोई भी नंबर्स होते हैं 1 2 3 और मान लो एचसीएफ इनका होता है 5, तो सिंपल सा एलसीएम, मैंने अभी आपको एक बात तो सिंपल सा समझाया, एलसीएम में जो रेशियो में जो नंबर है वो उनका मल्टीप्लाई कर दो किससे, ऐसे, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, आपका ये क्या हो जाता 30। क्लियर है, क्या हो जाता 30। तो जब भी नंबर रेशियो में दिए गए अगर आप उनका एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेशियो वाले नंबर का, जैसे एक्चुअल में नंबर, अच्छा कोई पूछे कि रेशियो में नंबर क्या होंगे, तो नंबर क्या होंगे, तो रेशियो वाला नंबर का एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप एक तो ये कह पाएंगे कि भाई इनके नंबर्स क्या होंगे, तो 5 10 और 15 नंबर्स होंगे जिनका एचसीएफ 5 होगा, रेशियो होगा। अगर ये इसका पूछ दो एलसीएम क्या होगा इनका, तो जो नंबर्स रेशियो है इनका, रेशियो क्या था 1:2 इंटू 3 प्लस इंटू कैसे कर लो एचसीएफ से, क्या कर लो रेशियो वाले नंबर का मल्टीप्लाई एचसीएफ से, तो आपका एलसीएम भी निकल आएगा। तो सिंपल सा एक कंसेप्ट याद रखें, जो रेशियो में नंबर्स दिए, जिस रेशियो में दिए गए हैं उन रेशियो वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई और हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका एलसीएम हमको मिल जाएगा। ये बेहतर आपके और इंप्रूव होंगे जब आप इसे क्वेश्चंस पे आओगे, जब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे, जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, तो आपका ये हो जाएगा कि भाई आपका मतलब ये इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, बहुत ज्यादा कुछ इसके सिलेबस में नहीं है, समझाने को डिफाइन करने को जितना भी है, जरूरी है हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करें, किस तरीके से इससे क्वेश्चन आ रहा है किस तरीके से रिलेट करें, जैसे ही हम उन्हें करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आने लगेगा। अब आइए देखते हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन करने का देखिए सिंपल सा एक तरीका, अब मैं आपको क्वेश्चन करने के थोड़े से तरीके बदलता हूं। अगर आप हमारी क्लासेस ले रहे हैं, अब आगे से क्लासेस के लिए हमने आपके लिए एक छोटा सा चेंज किया हुआ, क्लास में क्वेश्चंस आपको मैं करा रहा हूं, मैं समझा रहा हूं, प्लस साथ में मैं आपको होमवर्क दूंगा, प्लस मैं साथ में आपको जैसे ये नंबर होमवर्क दूंगा, आपको वो मेरे को करके बताना होगा, आप इसका आंसर मेरे को कमेंट में देंगे, कमेंट पे आप मेरे को इसका आंसर देंगे, जैसे कि सर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर इज इक्वल टू ये, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर इज इक्वल टू ये, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज इक्वल टू इतना। ये सभी के लिए होमवर्क है, क्योंकि सिंपल सा रूल भाई मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने आप परफेक्ट हो जाओगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, मानिए बिल्कुल जीरो। देखिए ये खेल पढ़ाई का बिल्कुल ऐसा है, पढ़ाई कम, आप इंजॉय ज्यादा करो इसमें। हाँ अगर आप सीख गए हैं तो फिर उसे करके बताओ, अगर करके नहीं बता पा रहे इसका मतलब आप सीखे नहीं। ऑनलाइन क्लास का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या रहता है, भाई हमको कुछ भी नहीं समझ रहा, हमने दोबारा से रिस्टार्ट किया, फिर हमने दोबारा से रिस्टार्ट किया, कुछ भी टॉपिक हमारा छूट जाता है हम दोबारा से रिस्टार्ट कर सकते हैं। जनरली बच्चे ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो भाई दोबारा से, ऑफलाइन क्लास में तो टीचर बार बार रिपीट करके थक जाएगा, वो तो बार बार नहीं कर सकता, तो इसलिए उस टाइम पे क्या करना रहता है, वो आपको ही करना रहता है। क्लियर, अब हम इसे देख लेते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक क्वेश्चन आपको हमेशा मैं समझाया करूंगा, बाकी मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, चेंज करेंगे। नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3 and 5 इन द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, 3 और इन प्रथम 100 प्राकृत संख्या में 3 और 5 दोनों के गुणज संख्याओं की संख्या, मतलब 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल निकालने आपको 100 तक, तो कितने कॉमन मल्टीपल निकलेंगे 100 तक, 3 और 5 के निकालना क्या है, भाषा को सुनो, 3 और 5 के कितने कॉमन मल्टीपल निकलेंगे 100 तक। अब जरा देखते हैं, मैंने जैसे यहां ये लिया नंबर फर्स्ट 3 का मल्टीपल 3 6 9 12 15, ऐसे अगर मैं 5 के देखता हूं 5 10 15 20। अच्छा देखिए जरा, मैं अगर यहां आता हूं, जब आप यहां देखते हैं मेरे को फर्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या मिल गया 15, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मेरे को क्या मिल गया 15। अब आप ये बात पहले से जानते हैं, कॉमन मल्टीपल क्या मिल गया मेरे को, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 15। अच्छा नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, जब आपको कभी एक कॉमन मल्टीपल मिल जाए, अब आपको नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, तो आप उस कॉमन मल्टीपल जो आपको मिला था इसी के मल्टीपल निकाल दो, नेक्स्ट क्या होगा
30, फिर क्या होगा 45, फिर क्या होगा 65, फिर क्या होगा 75, फिर क्या होगा आपका 90, नेक्स्ट क्या होगा आपका 105। पर भाई मेरे को लेना कहां तक था भाई, मेरे को लेना कहां तक है 100 तक, हमें 100 से ज्यादा नहीं ले सकता क्योंकि उसमें बोला है नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल अप टू 100 नेचुरल नंबर, 100 नेचुरल नंबर तक, इससे आगे नहीं जाना है। तो अगर मैं 105 अगर लिख भी देता हूं तो वो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं कर रहा हूं। अच्छा नंबर कितने हैं इनके, 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर हो गए इनके, 3 और 5 के कॉमन मल्टीपल 6 मिल गए मेरे को, कहां तक 100 तक। ये मिल कितने सकते हैं, इनफाइनाइट। देयर आर मेनी कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर्स, क्लियर भाई। पर 100 तक पूछा था तो नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल, तो नंबर ऑफ कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 6 अप टू 100। एक तो ये तरीका हो गया। अब इसका आप दूसरा देखें, देखिए कॉमन मल्टीपल। अब आपने कभी पढ़ा, मैंने आपको एलसीएम, एलसीएम का मतलब भी क्या होता है, एलसीएम का मतलब भी आपका वही है, क्या है, कॉमन मल्टीपल। तो मेरे को क्या करना चाहिए भाई, अगर आप स्मार्ट हो गए, एलसीएम ऑफ 3 and 5 इज इक्वल टू, साइड में क्या करेंगे आप, 3 और 5 का एलसीएम निकाल लेंगे। कभी भी किसी के कॉमन मल्टीपल आपसे पूछा जाए, देन एलसीएम इज इक्वल टू 3 into 5, क्या हो गया भैया 15, एलसीएम क्या हो गया 15। अगर आपसे और पूछा जाए कि भाई कहां तक 100 तक, तो आप इस तरीके से अब आगे के क्या होंगे, 15 30 45 60 75 90। पर 100 तक तो चलता है, मैं कर लूंगा। पर अगर मैंने आपसे पूछ लिया भाई 1000 तक बताओ, तो क्या भाई हम इस प्रोसेस को 1000 तक फॉलो करेंगे। मान लो कोई आदमी हुआ, नहीं सर मैं तो बहुत जिद्दी आदमी हूं, मैं तो कर लूंगा 1000 तक भी कर लूंगा, भर दूंगा पेज। पर भाई अगर मैंने 10,000 तक बोला तो, भाई किसी ने बोला नहीं सर मैं इतना भी जिद्दी हूं 10,000 तक बोलूं, पर भाई मैंने आपको बोल दिया कि नहीं 1 लाख तक करके बताओ, अब क्या करोगे, सुबह से शाम हो जाएगी, इतनी तो गलतियां कर दोगे जितना आंसर नहीं लेके आ पाओगे। अब उसके लिए क्या तरीका होता है, अब यहां समझो, सारा खेल यहां हो जाता है, सारा खेल आपका यहां हो जाता है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल तो मेरे को 15 मिल गया। चलिए अब मेरे को कहां तक निकालना है भाई, मेरे को निकालना है 100 तक, जहां तक बोला जाए उसमें कर दो उसे डिवाइड, क्लियर है, डिवाइड कर दो। 15 का 100 तक चाहिए तो मैंने 100 में डिवाइड करूंगा कितने टाइम, 6 टाइम, 15 6 जा 90। तो भाई कहां तक गया, कितने टाइम गया भाई, 6 टाइम तक। आंसर कितने टाइम तक चला गया, 6 टाइम तक चला गया ना। तो जो आपका क्वेश्चन आया हुआ है, भाई समझ रहे हो, नंबर ऑफ फैक्टर्स अप टू 100 टिल 100 इज इक्वल टू 6। कितने होंगे पूछा जाए तो आपने बता दिया कितने होंगे 6। हाँ अगर कौन कौन से होंगे, अगर ये पूछ ले कौन कौन से होंगे, तो फिर आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ ये पूछ रहा है कितने होंगे नंबर ऑफ कॉमन फैक्टर, तो आपको ये रहेगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आज आपको हमारी क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपका है फ्यूचर में हमें नवोदय सैनिक आरएमएस में हमारा सिलेक्शन होना चाहिए, आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। यहाँ पर आपको सब कुछ आसान भाषा में समझाया जाता है। और बेनिफिट क्या, यहाँ पर आपको बाई लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। आप देखेंगे कि हमारे सारे नोट्स जो भी है आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। इससे क्या होता है कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं पर पैसेज मान लीजिए नवोदय की क्लास ले रहे हैं, वो उनको पैसेज रीडिंग इंग्लिश वाली उतनी अच्छी नहीं, जनरली हिंदी वाली पैसेज रीडिंग सभी बच्चों की अच्छी होती है। तो आप भी कोशिश करें कि भाई उन बच्चों को भी सजेस्ट करो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, बाई लैंग्वेज उनको नोट्स मिल जाएंगे, अब वो हिंदी में भी पढ़ पाएंगे, इनके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है, थैंक यू सो मच, आज के लिए धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।